अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा मराठी विषय में सेकेंड भाग में फिफ्थ पोयम स्टार्ट हो रही है, जिसका टॉपिक है दोन दिवस। दोन का मतलब है टू, दो। दिवस का मतलब है डे, दिन। और इस पोयम को लिखने वाले जो कवि हैं, जिसका नाम है नारायण सुर्वे। सुर्वे उनका सरनेम है, नारायण उनका नेम है। सबसे पहले हम लोग इस पोयम का समरी देखेंगे, जिसके अंदर पोयम का अनुवाद क्या है, यानी ट्रांसलेशन क्या है। येलो कलर का जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है बेटा, उसका थर्ड लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पोयम बहुत ही इजी समझ में आएंगी। स्टार्ट। या कवितेतून दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले। या कवितेतून, या म्हणजे ये, कवितेतून पोयम में, कविता में। दोन दिवस, दो दिन। वाट पाहण्यात, वाट का मतलब है वेट, इंतजार। पाहण्यात देखने में, गेले गए। दो दिन जो है वो इंतजार करने में चले गए, दो दिन जो है वो किसी की राह देखने में चले गए। दोन दुखात गेले, दुखात यानी तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में। दोन दुखात गेले, दोन यानी दो, दुखात यानी तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, गेले यानी गए। असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। असे, ऐसा, जीवनाचे, लाइफ का, जिंदगी का, वास्तव, हकीकत, रियल फैक्ट, चित्र, उसका फोटो, रेखाटताना, बनाते हुए या दिखाते हुए, भाकरीचा चंद्र, भाकरी म्हणजे रोटी, चंद्र म्हणजे चांद। भाकरी का शेप कैसे होता है? एक चांद की तरह होता है। रोटी का जो आकार होता है वो एक चांद की तरह होता है। चांद जो आसमान में निकलता है उसका भी शेप एक रोटी की तरह ही होता है, गोल होता है। शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, मतलब रोटी को तलाश करने में, रोटी को ढूंढने में, रोटी को खोजने में किस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान की जो लाइफ है, जो वो यहाँ पर ज़िंदगी आया है, ज़िंदा होकर जो ज़िंदगी में आया यहाँ पर, उसके तकलीफ़ के दिन, उसके अच्छे दिन किस तरीके से जो है वो चले गए, मतलब उसके दिन को कहाँ कहाँ पर डिवाइड किया गया है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। असे भीषण, असे भीषण, भीषण यानी खतरनाक, बहुत ही डेंजर। असे भीषण खतरनाक जीवन सत्य, लाइफ की हकीकत कवि ने, पोयट ने मांडले आहे। मांडले मतलब प्रेजेंट, आहे मतलब किया है, प्रेजेंट किया है। पण, लेकिन, हे सत्य, ये सच्चाई, मांडताना, प्रेजेंट करते हुए, जगाच्या, दुनिया के, या शाळेत, इस स्कूल में। स्कूल यानी वो स्कूल नहीं जहाँ पर हम चार दीवारी में, बिल्डिंग में, कमरे में, क्लास में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो पूरी दुनिया को, दुनिया में जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है उसे एक स्कूल बोला गया है। यही टॉपिक हमको नीचे के लास्ट स्टैंजा में काम आएगा, आपको ध्यान से सुनना है इसे। शाळे दुख पचून, दुख का मतलब तकलीफ, दर्द, किस तरीके से, पचून करना मतलब उसे लेकर, एक्सेप्ट कर कर, उसे हजम कर कर, उसे लेकर, जगण्याची शिकवण, जगने, जगन का मतलब होता है बेटा जीने की, जगण्याची शिकवण, जीने की जो हकीकत है, आपल्याला अपने को मिळाल्याचे, मिलने के, ते वो सूचित, प्रेजेंट करते हैं। एक बार वापस से रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। इस पोयम के अंदर जो कवि हैं नारायण सुर्वे, उन्होंने बताया है कि इस पोयम में दो दिन जो है वो इंतज़ार करने में चले गए, दो दिन जो है वो दुख में चले गए हैं, और इस जीवन की हकीकत, सच्चाई को बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि बाकी के जो वक्त है वो रोटी को, पेट भरने को, अनाज को, दौलत को इसमें कमाने में ही चले गए हैं। यही हकीकत को बताते हुए पोएट यहाँ पर बता रहा है कि जो दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया को उन्होंने स्कूल बताया है। स्कूल का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर बच्चा पढ़ता है। स्कूल का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है। स्कूल वो होता है जहाँ पर बच्चा 4 से 5 घंटा जो है वो तमाम पूरी चीज़ों को वो कैच करता है,
ओके, हकीकत, सच्चाई, गलत, क्या सही है क्या गलत है, किसे लेना है किसे छोड़ना है, तमाम चीज़ें वो, मतलब स्कूल के अंदर एक टीचर ने बच्चे को जो बोल दिया वो बच्चा उसे किस तरीके से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी वही है, मतलब ये दुनिया को एक स्कूल बताया गया है, यही स्कूल ने उसे क्या क्या सिखाया है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर वो स्कूल में वो क्या सीख रहा है। पोयम स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनेंगे। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले, डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीच्या चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। 2 दिवस 2 days, वाट पाहण्यात इंतज़ार करने में, पाहण्यात मतलब देखने में करने में, गेले मतलब गया, 2 दिन जो है वो वेट करने में, 2 दिन जो है वो इंतज़ार करने में, 2 दिन जो है वो किसी की राह देखने में वाट चली गई। 2 दुखात गेले, 2 तकलीफ में गए, परेशानी में गए, मुसीबत में गए, दर्द में चले गए, दुख में चले गए। ओके, हिशोब करतो, हिशोब का मतलब है कैलकुलेट, टोटल, हिशोब करतो टोटल मैं कर रहा हूँ, किती राहिले कितना बचा, हिशोब करतो टोटल कर रहा हूँ, किती राहिले कितना बचा, डोईवर, डोई मतलब सर पर, डोई यानी सर पर, उन्हाड़े, उन्हाड़े का मीनिंग होता है यहाँ पर गर्मी, लेकिन गर्मी नहीं लेंगे, गर्मी का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे मौसम, सीजन। ओके, मौसम। हिशोब करतो आहे किती राहिले, डोईवर उन्हाड़े, हिसाब मैं कर रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसे प्लस कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरे सर पर कितने मौसम बाकी है अभी। ओके, हिशोब करतो। शेकडो वेड़ा चंद्र आला, शेकडो कई हज़ारों बार, कई 1000 टाइम जो है वो शेकडो वेड़ा, कई बार जो है वो चंद्र आला, चांद निकला, चांद आया, तारे फुल्ले, तारे खिले, तारे अपनी चमक जो है वो आसमान में जगमगाए किए उन्होंने, रात्र धुंध झाली, रात जो है वो एकदम गहरी हो गई, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच, भाकरी को तलाश करने में, रोटी को ढूंढने में, रोटी को तलाश करने में, जिंदगी बर्बाद झाली, जिंदगी पूरी बर्बाद चली गई। मतलब बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोएट हमें ये कह रहा है कि ये जो स्कूल में हमें छोड़ा गया है, बच्चे को जब स्कूल में डाला जाता है तो उनके पेरेंट्स का क्या होप होता है कि बच्चा यहाँ पर स्कूल में डाल रहे, उसे एडमिशन कर रहे, तो बच्चा यहाँ से कुछ सीख कर निकले, कुछ बन कर निकले, कुछ उसके अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, वो बच्चा जो है वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाए। इसी तरीके से पेरेंट्स का एक होप होने की वजह से वो अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करते हैं और उसे वो पढ़ाते लिखाते और उसके पीछे पैसों को खर्च करते। उनका क्या एक होता है, उद्देश्य क्या होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जो है वो कुछ सीखे और अपने पैरों पे खड़े हो। इसी तरीके से पोएट भी यहाँ पर क्या कह रहा है, पोएट हमें ये बता रहा है कि ये जो दुनिया है वो एक स्कूल है, ये जो दुनिया है वो एक स्कूल है और स्कूल के अंदर हमने क्या सीखा, ओके, स्कूल के अंदर हमने क्या जाना, स्कूल के अंदर हमने क्या पढ़ा। क्या बता रहा है कि 2 दिन लाइफ के, ज़िंदगी के इंतज़ार करने में चले गए, मतलब इंसान का जो डे माइनस हो रहा है, इंसान की जो उम्र चली जा रही है, इंसान की जो एज गुजर रही है वो इंसान को नहीं पता चल रहा है। ओके, मतलब उसके बाद जब वो टोटल करने बैठ रहा है, उसे कैलकुलेट कर रहा है, वो उसे टोटल कर रहा है, तो उसे पता चल रहा है कि उसके सर पर अब ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी चली गई है, मतलब बचपन चला गया, जवानी चली गई और बुढ़ापे में जब वो टोटल करने बैठ रहा है तो उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ज़ीरो आ रहा है। तो इसी तरीके से पोएट बता रहा है कि 2 दिन मेरा इंतज़ार करने में चले गए, 2 दिन मेरी दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में चले गए। जब मैं कैलकुलेट टोटल करने बैठ रहा हूँ तो अपने सर पर मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि अब कितने मौसम बाकी है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, ये मौसम अब कितने बाकी है। फिर बता रहा है, पोएट कह रहा है कि मैंने कई बार चांद को आसमान में निकलते हुए देखा है, सैकड़ों टाइम मैंने कई बार तारों को आसमान में निकलते हुए देखा है, मैंने कई बार रात को धुंधली होते हुए देखा है। उसके अलावा मैंने रोटी को, जो रोटी है, अनाज है, उसको ढूंढने में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन मेन उद्देश्य, मेन मकसद जो था उसकी लाइफ का, वो उसने उसे अंजाम नहीं दिया। तो इसी तरीके से आपका और हमारा जो है वो यही हाल है कि इंसान जो है वो सिर्फ दौलत, सिर्फ पैसा पैसा,
मतलब किस तरीके से जो है वो इंसान का उद्देश्य मकसद क्या है और वो उसे छोड़कर जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ भाग रहा है। सेकेंड स्टैंजा, हे हाथ माझे सर्वस्व दारिद्र करे गणनाच राहिले। हे हाथ, पोएट बता रहा है कि ये जो मेरे हाथ है, जो मेरा राइट और लेफ्ट जो हाथ है मेरा, हे हाथ माझे सर्वस्व, बता रहे हैं कि ये हाथ जो है वो मेरा पूरा के पूरा, सर्वस्व मतलब पूरा के पूरा, कंप्लीट। किस तरीके से बताया जा रहा है कि दारिद्र करे, दारिद्र कहा जाता है गरीबों के लिए, ओके। दारिद्र करे किस तरीके से, गहन राहिले, गहनच मतलब का मीनिंग है बेटा गिरवी रखना। गहनच का मतलब है गिरवी रखना, कोई चीज़ को किसी के पास पैसों के लिए गिरवी रखना। पोएट यहाँ पर बता रहा है कि कधी माना ऊंचो ले ले, कधी कलम झालेले पाहिले। हर घडी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। पोएट बता रहा है कि हे हाथ माझे सर्वस्व, ये जो मेरे दो हाथ है, ये दो हाथों को मैंने गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बेबस के लिए गिरवी रख दिया है। उनको मैंने यहाँ पर दान कर दिया है, गिरवी कर दिया, गान पे रख दिया उन्हें। कधी माना ऊंचो ले ले, कभी कभी भी, माना, माना यानी अपना जो हेड है, जो सर है, कभी मैंने अपने सर को ऊंचा नहीं किया। ऊंचा करना मतलब अपने अंदर एटीट्यूड लाना, ऊंचा करना मतलब अपने आप को बहुत ही फक्र करना, ऊंचा करना मतलब अपने आप को बहुत ही बड़ा मानना, कभी मैंने ऐसा नहीं किया। कभी कलम झालेले पाहिले, और कभी जो है वो मैंने अपने सर को कलम नहीं किया। कलम करना मतलब किसी के आगे झुकाना। पोएट कह रहा है कि कभी भी मैंने अपने सर को, अपने आप को ऊंचा नहीं माना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, और कभी भी जो है वो मैंने किसी के सामने अपने सर को कलम नहीं किया। हर घड़ी, हर वक्त, एवरी टाइम, हर घड़ी। अश्रुष वाड़विले, अश्रु का मीनिंग होता है आंसू। मैंने अपने आंसू को जो है वो वाड़विले नहीं, कभी भी मैंने बहाया नहीं, कभी मैंने अपने आंसू को बहाया नहीं। पण असे ही क्षण आले, लेकिन ऐसा भी मौका आ गया, मैंने अपने आंसू को बहाया नहीं, लेकिन वक्त ऐसा भी हालत मेरे ऊपर आ गया कि तेवा अश्रु मित्र हो सहायास धाउन आले। तेवा तभी भी, जो मेरे आंसू हैं, आंखों से बहने वाले आंसू, वही मेरे मित्र, वही मेरे फ्रेंड, वही मेरे दोस्त बनकर जो है वो मेरी हेल्प के लिए, मेरी मदद के लिए, मेरे लिए वो दौड़ कर आए। कौन? आंसू। थर्ड स्टैंजा, दुनियेचा विचार हर घड़ी केला। दुनिया का, दुनिया का, ये कमाना है, ये पहनना है, ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये बंगला चाहिए, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, दुनिया का ख्याल मैंने हर वक्त किया। आगा जगमय झालो, आगा मतलब इस तरीके से मैं, मतलब अच्छी तरीके से, तब मैं, आगा मतलब तब मैं, जगमय झालो मतलब मुझ में जो है वो परिवर्तन आया, तब्दीली आई। ओके। दुख पेलावे कसे, दुख म्हणजे तकलीफ, दर्द, परेशानी। पेलावे कसे, पेलावे करना, बर्दाश्त करना, सहना, एक्सेप्ट करना। दुख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, पुन्हा म्हणजे फिर से, दोबारा। जगावे कैसे, जीना कैसा है, दुख को बर्दाश्त कैसे करना है और दुख को सहना कैसे। याच शाळेत शिकलो, याच इसी ही, शाळेत स्कूल में, कौन सी स्कूल? दुनिया। ये जो दुनिया है, ये दुनिया की स्कूल में मैंने सीखा, पढ़ा, समझा, जाना। क्या जाना? कि दुख को बर्दाश्त कैसे करना है और दुख में जीना फिर से कैसे है, यही स्कूल ने मुझे सिखाया है। वो स्कूल नहीं जो चार दीवारी में जो एक टीचर दे रहा है एजुकेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया, एक दुनिया लोगों के लिए या हमारे आपके लिए एक स्कूल यहाँ पर बताया गया है। ये दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसका हम ख्याल कर रहे हैं, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ पाना चाहते हैं। दुख पेलावे कसे, दुख जगावे कसे, या शाळे शिकलो, दुख को बर्दाश्त कैसे करना है और दुख में फिर वापस से कैसे जीना है, इसी स्कूल में मैंने सीखा है। जो ये दुनिया की स्कूल है, इसमें मैंने पढ़ा है, जाना है, सीखा है। सेकेंड लास्ट, झोट भत्ती शेकावे पोला तसे। झोट भत्ती, भट्टी जो होती है, ओके, जैसे एक बेकरी होती है, जैसे एक भट्टी जो होती है, उस भट्टी, उस आग के अंदर जिस तरीके से शेकावे पोलाद, पोलाद मतलब एक ऐसा लोखंड की चीज़, एक ऐसा हथियार जिसको अगर कोई शेप देना होता है, जिसको अगर कोई अलग आकार बनाना होता है, तो हम उसे अपने हाथों से, हथौड़ी से या किसी औजार से उसको हम टर्न नहीं कर सकते जब तक हम उसे आग में
सेकेंगे नहीं, जब तक हम उसे आग में गर्म नहीं करेंगे। तो बताया जा रहा है कि पोलाद अस्त से आयुष्य छान शिकल, वैसे ही जिस तरीके से एक सख्त चीज़ को आकार और शेप देने के लिए आग में तापा जाता है, गरम किया जाता है, उसके बाद उसे शेप दिया जाता है, उसी तरीके से बताया गया है कि इसी स्कूल में भी, ये दुनिया के स्कूल में भी मैंने अपने आप को सीखा, मैंने अपने आप को जो है अपनी लाइफ को किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से मतलब शेक कर जो है वो अपनी ज़िंदगी को मैंने कंटिन्यू किया। हर चीज़ सीखा है मैंने, हर चीज़ मुझे पता चली, हर चीज़ मैंने जाना है, कैसे जीना है, क्या क्या है, तमाम चीज़ें। लेकिन सब होने के बाद अगर मैं अपना आज कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ, उसे प्लस कर रहा हूँ और उसे इक्वल टू अगर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ आंसर आ रहा है मेरा 0। हालांकि मेरा आंसर आना चाहिए, इतनी बड़ी लाइफ के अंदर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है वो आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरे आंसर आ रहा है 0। 2 दिवस 2 दिन वाट पहाणियात गेले, वाट इंतज़ार राह देखने में चले गए। 2 दुखात गेले, और 2 जो है वो दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, परेशानी में चले गए।